हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थियरी हम लोग डिस्कस करेंगे एड्स। द वर्ड एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मीन्स एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस मीन्स deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual, indicating that is not a congenital disease। मीन्स ये जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये एड्स जो डिजीज़ है, ये इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ है एंड ये कोई बर्थ के टाइम से बॉडी में ह्यूमन बीइंग में होती नहीं है, ये बर्थ हो जाने के बाद ये अफेक्टेड होता है। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड इन द लास्ट 25 years or so it had spread all over the world, killing more than 25 million persons। मीन्स ये जो एड्स डिसीज़ है ये फर्स्ट टाइम कब रिपोर्टेड हुआ? तो 1981 में एंड लास्ट 5 year में 25 मिलियन पर्सन जो है वो एड्स डिसीज से किल हो गई है। मीन्स उन लोगों की डेथ हो गई है। AIDS is caused by the human immunodeficiency virus. A member of a group of virus is called retrovirus। मीन्स ये जो एड्स है उसके लिए कॉज्ड वायरस कौन सा है? तो HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एंड ये जो वायरस का ग्रुप है दैट इज कॉल्ड रेट्रोवायरस विच हैव एन एनवेलप इनक्लोजिंग द RNA genome। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय। मीन्स ये जो HIV वायरस जो है वो कैसे ट्रांसमिटेड होगी? मीन्स इन्फेक्शन कैसे होगा? तो फर्स्ट वन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। मीन्स इन्फेक्टेड जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ अगर नॉर्मल पर्सन ने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखा, सेक्सुअल रिलेशन रखा तो ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। दैन बाय ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। कई बार HIV इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड नॉर्मल पर्सन को दे दिया जाता है, तब भी ये डिजीज़ हो सकती है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज। मीन्स कई लोग जो होते हैं वो ड्रग एब्यूसिस होते हैं। मीन्स ऐसे इन्फेक्टेड नीडल जो होती है मीन्स नीडल थ्रू ड्रग्स बॉडी में लेते हैं एंड वो पर्सन अगर HIV इन्फेक्टेड हुआ एंड उसकी नीडल्स को दूसरे पर्सन ने यूज़ किया तब ये डिजीज़ हो सकती है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा एंड अगर मदर को HIV डिजीज़ हो गई है, एड्स डिजीज़ हो गई है तो मदर की बॉडी में से उसके बच्चे के बॉडी में प्लेसेंटा थ्रू एंटर हो सकता है। So people who are at high risk of getting this infection includes individual who have multiple sexual partners। So ऐसे लोगों को ये HIV होने का रिस्क सबसे ज़्यादा है जो एक से ज़्यादा HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट रखते हैं। दैन ड्रग एडिक्ट हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली। मीन्स जो ड्रग लेते हैं इंट्रावेनसली ड्रग लेते हैं उसके थ्रू भी नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्शन हो सकता है। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर एंड कई बार नीडल थ्रू भी हो सकता है, ब्लड थ्रू भी हो सकता है एंड बेबी को अपने मदर, अगर मदर जो HIV इन्फेक्टेड है तो उसका जो बेबी है उसको भी प्लेसेंटा थ्रू HIV इन्फेक्शन हो सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट to note that HIV or AIDS is not spread by mere touch or physical contact. It spread only through body fluid। तो ये इम्पोर्टेंट है कि HIV वायरस जो है मीन्स एड्स डिजीज़ जो है वो फिजिकल टच या फिर कॉन्टेक्ट से स्प्रेड नहीं होगा, ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड से ही स्प्रेड हो सकता है। इट इज़ हैज़ imperative for the physical and psychological well-being that the HIV or AIDS infected person are not isolated from family and society। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए HIV या फिर एड्स इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसको फैमिली एंड सोसाइटी में से आइसोलेट नहीं करना चाहिए, उसको दूर नहीं करना चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। मीन्स जब ये HIV वायरस जो है वो ह्यूमन की बॉडी में एंटर होता है मीन्स इन्फेक्शन होता है तब से लेके सिम्टम्स के बीच स्पेस होती है।
दिस पीरियड में वैरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ और टू मैनी ईयर। मीन्स ये जो पीरियड है वो कुछ मंथ के लिए भी हो सकता है या फिर कुछ ईयर्स के लिए भी हो सकता है। यूजुअली 5 to 10 ईयर। मीन्स इन्फेक्शन टू सिम्टम्स के बीच बहुत सारा टाइम होता है। जैसे कि कोल्ड डिजीज़ होती है तो वायरस बॉडी में एंटर होता है तो 1-2 दिन में वो सिम्टम्स दिखने लगते हैं, हेडेक होता है, ये सब होता है। लेकिन ये डिजीज़ ऐसी है कि वायरस बॉडी में एंटर हो गया उसके बाद कुछ टाइम के बाद, मीन्स उसके लिए मंथ भी हो सकता है। सपोज मान लो आज ये वायरस बॉडी में एंटर हुआ है तो 1 ईयर के बाद भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं या फिर 1 मंथ के बाद भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। मीन्स टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा होगा। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेज। जैसे ही ये HIV वायरस ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, बॉडी में एंटर होगा, तो पहले वो मैक्रोफेज सेल में एंटर होगा। Where RNA genome of the virus replicated to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये MCQs के लिए। जैसे ही वायरस एंटर होगा मैक्रोफेज में तो सेल में एंटर होके वायरस का जो RNA है वो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम थ्रू, ये जो एंजाइम है उसकी हेल्प से वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। वायरल RNA है वो रेप्लिकेशन प्रोसेस थ्रू वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी हेल्प से? एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दिस वायरल DNA gets incorporated into the host cell DNA and direct the infected cell to produce viral particles। मीन्स ये जो वायरल DNA है वो होस्ट सेल के DNA में एंटर हो जाएगा एंड उसके बाद वायरल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरल एंड इन दिस वे एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री। मीन्स ये जो मैक्रोफेज है वो बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस करेंगे। अब वो HIV फैक्ट्री एज अ HIV फैक्ट्री वर्क करेंगे। तो अब हम लोग ये डायग्राम में देखेंगे। ये रीट्रोवायरस है। वायरल RNA कोर मीन्स वायरल के सराउंडिंग कोर होगा, वो प्रोटीन कोर होगा। एंड ये वायरल प्रोटीन जो है वो इन्फेक्टेड मीन्स ये नॉर्मल सेल है, एनिमल सेल, ये नॉर्मल सेल है। जैसे ही ये वायरस सेल के कांटेक्ट में आएगा उसका कोर जो है वो आउटसाइड ही रह जाएगा, सिर्फ RNA जीनोम जो है वो ही एंटर होगा। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है उसकी हेल्प से ये वायरल RNA जो है वो DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम, ये सेल है एनिमल सेल। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस में एंटर होगा। ये DNA जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम थ्रू ये DNA बन गया RNA में से। अब ये DNA कहाँ पे जाएगा? न्यूक्लियस में एंटर होगा। अब ये दोनों फ्यूज हो गए, मीन्स ये ह्यूमन DNA जो है वो वायरल DNA में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस होगी, मीन्स बहुत सारे वायरल DNA बन जाएंगे एंड ये न्यूक्लियस में से बाहर आके ऐसे बहुत सारे HIV सेल बन जाएंगे। उसके बाद ये सेल में से रिमूव होंगे, दूसरे जो नॉर्मल सेल है उसको इन्फेक्टेड करेंगे। ऐसे ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहेगी। द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस and in this way act like a HIV factory and simultaneously HIV enters into helper T lymphocytes, means that is called TH। क्योंकि अब ये जो HIV वायरस है वो T lymphocyte में एंटर होके खुद के DNA में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसका सिंबल अब हो जाएगा TH, मीन्स ये HIV इन्फेक्टेड हो गया। ये जो मैक्रोफेज है वो HIV इन्फेक्टेड हो गया एंड रेप्लिकेटेड एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। ऐसे बहुत सारे प्रोजेनी वायरस प्रोड्यूस होंगे। द प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर T lymphocytes and this is repeated leading to a progressive decrease in the number of helper T lymphocyte in the body of the infected person। अब ये T lymphocytes जो है उसका अमाउंट कम हो जाएगा क्योंकि वायरस ने ये T lymphocyte को खुद के DNA में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए T lymphocytes जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए इम्यून सिस्टम जो है वो भी वीक हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफ़र फ्रॉम बाउट ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। ये जब प्रोसेस होती है तब
जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें उसके बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि फीवर होना, डायरिया होना, वेट लॉस होना, एक्सेट्रा. ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी lymphocytes, the person starts suffering from infection that could have been otherwise overcome, such as due to bacterial, especially mycobacterium, viruses, fungi, and even parasite like toxoplasma. जैसे ही ये HIV इन्फेक्शन होगा बॉडी में, मीन्स टी लिम्फोसाइट सेल को वायरस ने खुद के DNA में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स TH बना दिया, तब ये जो पर्सन है वो HIV इन्फेक्टेड हो गया. अब उसकी इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गई, इसलिए वो जल्द ही माइकोबैक्टीरियम वायरस एंड फंगी एंड पैरासाइट्स के कांटेक्ट में आने से उसको जल्द ही ये सभी के रिलेटेड जो डिसीज़ है वो हो जाएगी. क्योंकि नॉर्मल पर्सन जो होता है उसकी इम्यून सिस्टम जो है वो ये सभी ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करेगा, उसकी इम्यून सिस्टम उसको प्रिवेंट करेगी. लेकिन यहाँ पे तो HIV वायरस ने लिम्फोसाइट्स जो है टी सेल है उसको खुद के सेल को में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ऐसे पर्सन को दूसरी डिसीज़ होने का भी रिस्क होता है. The patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect himself or herself against this infection. A widely used diagnostic test for AIDS is enzyme linked immunosorbent assay. मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एलिजा टेस्ट. एलिजा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी retroviral drug is only partially effective. मीन्स ये जो अगर एड्स हुआ, ये जो HIV वायरस इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, तो इसके लिए जो टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो है एलिजा टेस्ट, एंड दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनएविटेबल. मीन्स ये जो एलिजा टेस्ट है उससे इन्फेक्टेड पर्सन को कुछ टाइम तक प्रिवेंट कर सकते, उसकी डेथ को कुछ टाइम तक प्रिवेंट कर सकते, लेकिन ये टेस्ट से कंप्लीटली HIV वायरस को रिमूव कर नहीं सकते, इसलिए कुछ टाइम के लिए ही ये प्रिवेंट कर सकते हैं. एलिजा टेस्ट जो है वो कुछ टाइम के लिए ही बॉडी को प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि एड्स को कंप्लीटली रिमूव करने की आज तक कोई मेडिसिन अवेलेबल हुई ही नहीं है. तो ये हुआ एड्स मीन्स कैसे रेट्रोवायरस एंटर होगा, HIV वायरस एंटर होगा, एंड इम्यून सिस्टम को कैसे वीक करता है, ये हम लोगों ने डायग्राम थ्रू भी देख लिया. तो नेक्स्ट थियरी जो है वो प्रिवेंशन ऑफ एड्स.